हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर आरती हियर फ्रॉम पेन केयर क्लिनिक ज़ीरकपुर चंडीगढ़। आज हम इस वीडियो में लो बैक पेन सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इस सीरीज में हम डिफरेंट कारण जो होते हैं लो बैक पेन के, जिनकी वजह से कि कमर दर्द शुरू होती है, कमर दर्द, शियाटिका या डिस्क प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें जो शुरू होती हैं उनके कारणों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं और उनसे बचने के उपाय, कुछ एक्सरसाइजेस आपको बताई जाएंगी जिससे कि आप उन सब कारणों से और दर्द से बच सकते हैं, वो सब डिस्कस होने वाली हैं। तो 1 मिनट रुकते हैं और सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम सब्सक्राइब का बटन दिया हुआ है नीचे, चैनल के नीचे, आप उस पर क्लिक करेंगे ताकि जो अगली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं आप उसको मिस ना कर सकें और आगे से आगे जानकारी और आपके नियर डियर वंस तक भी पहुंचा सकें। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहला कॉज लो बैक पेन का, वो है हैमस्ट्रिंग टाइटनेस। हैमस्ट्रिंग है क्या? हैमस्ट्रिंग एक मसल है जो स्टार्ट होती है आपके बैक से, हिप को कनेक्ट करती है, नी तक जाती है। ये इस पूरा हिप और नी को बांध के रखने वाली मसल है, 2 जॉइंट्स पे काम करती है और एक लंबी मसल है। इसकी यदि आपको टाइटनेस हो जाती है तो आपका पोस्चर कुछ ऐसा होने लग जाता है और आपका पोस्चर पूरा चेंज होने लग जाता है, जिसकी वजह से कमर में इतनी ज़्यादा टाइटनेस होनी शुरू हो जाती है। होती किन किन लोगों को है ये टाइटनेस और क्यों होने लग जाती है? सबसे बड़ी बात, पुअर पोस्चर। जब भी कोई बैठता है, अगर वो स्ट्रेट नहीं बैठ पा रहा है और वो ऐसे होकर कहीं भी बैठ रहा है तो उसको ये चांसेस हैं कि ये हैमस्ट्रिंग टाइटनेस डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। दूसरा, लॉन्ग सिटिंग, जो आजकल ट्रेंड चल चुका है, जैसे कि आईटी सेक्टर वाले हैं, कंप्यूटर जॉब वाले हैं, वो बहुत देर तक, हो सकता है 10-10 घंटे, 11-11 घंटे, 15-15 घंटे लॉन्ग सिटिंग देते रहते हैं और उस वजह से उनकी कंटिन्यूस सिटिंग पोस्चर होने की वजह से उनको हैमस्ट्रिंग टाइटनेस डेवलप होना शुरू हो चुका होता है। लॉन्ग ड्राइविंग, जो लोग लॉन्ग ड्राइविंग, जिनकी रेगुलर ड्राइविंग है, दिन की 200 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, जो इतना ड्राइव कर रहे हैं या इससे भी ज़्यादा ड्राइव करते हैं, बाइक राइडिंग करते हैं, उन सबको ये हैमस्ट्रिंग टाइटनेस होनी स्टार्ट हो जाती है। और लोग जब ये मसल स्ट्रेच नहीं हो पाती है तो उनको भयंकर कमर दर्द होना शुरू हो जाता है और फिर वो कंप्लेन करते हैं। कई बार तो इतना हो जाता है कि वो उठ के सीधा खड़े भी नहीं हो पाते हैं, इतनी ज़्यादा टाइटनेस हो जाती है। तो इन सब कारणों से बचा कैसे जा सकता है और आपको पता कैसे चले कि आपको भी क्या टाइटनेस हो रखी है, क्या आपको स्ट्रेचिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो उसके लिए हम आपको बताएंगे कि आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं थोड़ा सा कि आपको भी ये टाइटनेस है या नहीं। आप सोच रहे होंगे कि एक मसल यदि टाइट हो भी जाती है तो उससे बैक पेन हो कैसे सकता है और कैसे वो शियाटिका में धीरे धीरे कन्वर्ट होना, जिसको हम स्लिप डिस्क भी बोलते हैं, वो कैसे स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही माइनर सी चीज़ है, लेकिन इसके पीछे जो कारण है वो इतना ज़्यादा बड़ा है। तो मैं आपको समझाती हूँ कि ऐसा होता कैसे है। ये आपकी हैमस्ट्रिंग मसल है। जब ये चीज़ टाइट होना शुरू होती है तो पोस्चर कुछ ऐसे जाने लगता है, कमर अंदर की साइड को होना शुरू हो जाती है। ये जो मनके हैं, L4, L5, S1, मेनली ये जो 3 मनके हैं, ये धीरे धीरे, क्योंकि पोस्चर हमारा ऐसे हो जाता है तो ये धीरे धीरे खुलना शुरू कर देते हैं। और जब ये खुलना शुरू करते हैं तो इनके बीच की जो डिस्क है वो बाहर आनी शुरू हो जाती है। अब डिस्क बाहर आ रही है तो उस मनकों के साइड से दोनों साइड पे नर्व रूट्स जा रही हैं। तो जब वो डिस्क बाहर आने लगती है, मोस्टली चांसेस होते हैं कि वो एक साइड की, किसी भी एक साइड की, लेफ्ट या राइट को नर्व रूट को दबाना शुरू कर देती है। कई बार इतना ज्यादा सीवियर हो जाता है कि दोनों साइड की ही दबानी शुरू हो जाती है। अगर डिस्क ज्यादा बाहर आ जाती है तो दोनों साइड की नर्व रूट्स को दबाती है और धीरे धीरे जो स्पेस होता है नर्व रूट्स के निकलने का वो कम होता जाता है। अगर वो गैप इतना ज्यादा कम हो जाए
तो आपकी दोनों टांगों में या किसी एक टांग में जलन या दर्द या भारीपन, सुनगी, इस टाइप की कंप्लेंट्स होनी शुरू हो जाती हैं, जिसको कि हम शैटिका का नाम देते हैं, जो कि क्योंकि वो शैटिक नर्व को कंप्रेस करना स्टार्ट कर देती है। आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा कि हमारी L4, L5, S1 की डिस्क दब गई थी, उसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। कोई उस कारण को नहीं जानना चाहता कि ऐसा हुआ क्यों हुआ और उसके बाद क्यों नहीं बच पाई इससे। कारण यही है जो मैंने आपको बताए हैं, कंटिन्यूस सिटिंग रहती है, पुअर पोस्चर रहते हैं, जिसकी वजह से कि ये मसल इतनी ज़्यादा टाइट होनी शुरू हो जाती है। शैटिका का सिर्फ यही एक कारण नहीं है, ये उन कारणों में से एक कारण है जो आज हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि फाइंड आउट कैसे करें और इस मसल को स्ट्रेच कैसे किया जा सकता है ताकि ये मसल अपनी नॉर्मल पोजीशन में रहे और आपका नॉर्मल जो कर्व है, यहाँ का लंबर का कर्व है, वो मेंटेन कैसे रहे। तो ये एक्सरसाइज शुरू करने से पहले आपको एक फ्लैट सरफेस चाहिए। आप एक योगा मैट या एक्सरसाइज मैट ले सकते हैं और उसको ज़मीन पर बिछा सकते हैं। ये आप बेड पे क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि गद्दा यदि बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है तो आपको सिंक कर देगा और आप इस एक्सरसाइज को प्रॉपरली नहीं कर सकते और ना इसको टेस्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक हार्ड बेड की ही, हार्ड सरफेस, फ्लैट सरफेस की ही ज़रूरत होगी, जो कि योगा मैट बेस्ट तरीका है और फ्लोर पे बिछा के आप उसको इजीली कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लूज कपड़े पहनने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं इसमें। कंफर्टेबल क्लोथ्स में होंगे, जीन्स या पैंट में अगर आप करना चाहेंगे तो कई बार कपड़ों की टाइटनेस की वजह से ही आप उसको नहीं उठा पाते हैं, नहीं कर पाते हैं और आपको लगेगा कि आपकी मसल टाइट है। तो इसके लिए बिल्कुल लूज कपड़े आपको पहनने होंगे। लूज कपड़े पहनने के बाद आपको ऐसे लेट जाना है। लेटने के बाद आप अपनी एक टांग सीधी कर लेंगे और जिस साइड को आप टेस्ट करना चाह रहे हैं उसको आप मोड़ के रखेंगे। यहाँ पे हम लोग हिप, ये हमारा हिप जॉइंट है, इसको 90 डिग्री पोजीशन पर लेके जाएंगे। उसके बाद आपको धीरे धीरे अपना नी जॉइंट सीधा करना है ऐसे। तो अगर हम बात करें कि हमारा हिप जॉइंट और नी जॉइंट कितने डिग्री के एंगल पर बचा हुआ है, तो अगर हम देख रहे हैं, अगर ये काफी हद तक सीधा हो जाता है हिप को 90 डिग्री में रखते हुए, तो इसका मतलब है कि आपको टाइटनेस नहीं है। लेकिन अगर ये यहाँ रखने के बाद आपका यहीं पर ही यहाँ पर बहुत ज्यादा खिंचाव होना और कमर में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब है कि आपको बहुत ज्यादा हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है। और यदि आप ऊपर आराम से उठा लेते हैं तो आपको टाइटनेस नहीं है। ये तो है तरीका फाइंड आउट करने का। और भी दूसरे तरीके हैं जिसकी वजह से कि आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं कि आगे झुककर अगर हम अपने पैरों को हाथ लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। कोई लोग बिल्कुल नहीं झुक सकते, उनके हाथ यहीं तक ही रह जाते हैं, तो इसका मतलब है कि उनको बहुत ज़्यादा हैमस्ट्रिंग टाइटनेस है, जिसकी वजह से कि वो उसको टच नहीं कर सकते। और इसको ज़बरदस्ती टच करने की बिल्कुल भी कोशिश ना करें, क्योंकि यदि आप ये करते हैं तो सीधा प्रेशर आपकी कमर और डिस्क्स पर पड़ता है। जब भी लोग योगा करने के लिए सोचते हैं वो यही करते हैं, जो योगा सिखा रहा होता है वो उसको नहीं देखते कि वो कितने सालों की प्रैक्टिस के बाद इस पोजीशन पर पहुंचे, इन फ्लेक्सिबिलिटी पर पहुंचे। वो डायरेक्टली स्टार्ट कर देते हैं या जिम जाना शुरू कर देते हैं और सीधा होता क्या है, उनकी कमर में बोलते हैं चुक आ गई थी या झटका लग गया था, वो होना शुरू हो जाता है, या फिर वो सीधा जाकर वेट उठाना शुरू कर देते हैं। इतने बहुत सारे पेशेंट्स मैंने ऐसे देख चुकी हूँ जिनको जिम की वजह से या योगा की वजह से ये सब इंजरीज हो चुकी हैं। तो जब भी आप ये सब शुरू करते हैं उससे पहले आपको अपनी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी देखनी है कि आपकी बॉडी कितनी फ्लेक्सिबल है, और उसके हिसाब से ही आपको एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप अंडर सुपरविजन या किसी की सलाह लेकर ही ये सब चीजें करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट कि हम इसको स्ट्रेच कैसे कर सकते हैं। हम ऐसे लेटे हुए हैं, हम एक थेरा बैंड ले लेंगे। ये थेरा बैंड होता है, इसको ऐसे पैर में डालेंगे
दूसरी टांग को बिल्कुल सीधा रखेंगे, नी को अपना स्ट्रेट रखेंगे, पंजे को अपनी साइड खींचेंगे, खींच के हम इसको ऊपर की साइड उठाएंगे और इसको कम से कम कुछ 30 या 40 सेकंड के लिए ऐसे होल्ड करेंगे। जिन लोगों की हैमस्ट्रिंग टाइटनेस बहुत ज्यादा होती है वो लोग क्या करते हैं, इसको उठाने के लिए या तो उठा नहीं पाते या घुटना मुड़ना शुरू हो जाता है। वो चीज नहीं करनी है आपको घुटना बिल्कुल सीधा रखना है और पंजा अपनी साइड बिल्कुल खींच के रखना है। उसके बाद ही आप इसको ऊपर की साइड उठाएंगे और ध्यान रखना है कि आपका दूसरा पैर जमीन पर ही लगा रहे, वो बिल्कुल भी ऊपर नहीं उठना चाहिए। और जितनी रेंज तक हो सकता है टॉलरेट आप कर सकते हैं, सिर्फ उतनी ही रेंज में आपको ये एक्सरसाइज करनी है। दोनों साइड आप इसको 2 या 3 बार स्ट्रेच कर सकते हैं। ऐसे ही आप इसको दूसरी साइड पे भी लेके स्ट्रेच कर सकते हैं। घुटना बिल्कुल सीधा रहेगा और पंजा अपनी साइड खींचा हुआ रहेगा। दोनों साइड पे आपको करना है बराबर और दूसरी टांग बिल्कुल जमीन पर लगी रहनी चाहिए। 30-30 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और इसको 2 या 3 बार दिन में जरूर करना चाहिए। आपने देखा ये एक्सरसाइज बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है, बट अगर आपकी टाइटनेस ज्यादा है और आप इसको जबरदस्ती करने की कोशिश करेंगे तो आप एक कमर में झटका लेकर बैठ जाएंगे, वो आपको नहीं करना है। अगर आप ये जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगते हैं और आपको दर्द आ रही है किसी भी तरीके की, तो प्लीज डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करना है, क्योंकि ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है और मोस्टली लोगों में पाई जाती है। और ये एक्सरसाइज करने से आप नोटिस करेंगे कि आपकी कमर काफी फ्री हो रही है, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज हो गई है। जब आप सामने की साइड झुकते हैं वो आप इजीली कर पाएंगे, ये सब रेंज आपकी बढ़ जाएंगी। और जो रोजमर्रा की आपकी जो जिंदगी में काम होते हैं, नीचे से कुछ उठाना है, करना है, उसमें आपको काफी बेनिफिट्स फील होंगे। बाकी यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट लगता है और आपको लगता है कि कुछ आपकी कमर दर्द में काफी सिवियरिटी हो चुकी है, बहुत बढ़ चुका है, तो प्लीज उसके लिए कंसल्टेशन जरूर लें। नीचे यहाँ दिया गया हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है, आप उस पर कॉल करके वीडियो कंसल्टेशन की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और उससे आप जान सकते हैं कि आपको किस टाइप की प्रॉब्लम है, डायग्नोज हो जाती है। वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू ही सारे टेस्ट हो जाते हैं, सब हो जाता है। सो यू कैन कॉल अस ऑन नंबर नीचे जो दिया गया है। थैंक यू। सो आई होप कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया होगा, बट ये वीडियो जो आज आपने देखी है, अगर आप चाहते हैं कि दूसरे लोगों का भी इससे भला हो और उनको भी कमर दर्द से राहत मिले और वो भी अपनी ज़िंदगी नॉर्मली जी पाएं, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है ताकि ये दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और यदि सब्सक्राइब नहीं भी किया है तो ज़रूर कर दें, क्योंकि आगे बहुत सारी हमारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाली हैं और मेरा मानना है कि वो आप तक ज़रूर पहुंचनी चाहिए, जिससे आपका भी भला हो सके। थैंक यू वेरी मच।